योर ऑनर, एक शख्स जो जिंदगी भर वॉचमैन की नौकरी करता रहा, उसका यह दावा करना कि उसने मेरे मुवक्किल को 5,48,000 रुपए कर्ज दिए न सिर्फ बेबुनियाद है, बल्कि मेरे मुवक्किल के रुतबे को मिट्टी में मिलाने की साजिश है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे। प्रोसीड। तुम्हारा नाम? सरजीत सिंह साहब। अमर से तुम्हारा क्या रिश्ता है जिसके ऊपर तुमने केस किया हुआ है? कुछ नहीं हुजूर। वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? नहीं। मतलब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? कोई नहीं साहब। अगर तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है तो तुमने इतनी बड़ी रकम उसे कर्जे में कैसे दे दी? क्यों साहब, नहीं देनी चाहिए थी ना? एक अनजान आदमी को कोई इतनी बड़ी रकम कर्जे में नहीं दे सकता। ऐसा कहा साहब, अमेरिका इंडिया का कोई मामा चाचा तो है नहीं, तो काहे अमेरिका इंडिया को इतना कर्ज देता है? हा? तुमने एक बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया, लेकिन जब अमेरिका इंडिया को कर्जा देता है तो उसकी लिखा पढ़ी होती, दस्तावेज होता है, सबूत होता है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई लिखा पढ़ी है, दस्तावेज है, सबूत, सील ऑर्डर है? है हुजूर। कहां है लिखा पढ़ी और दस्तावेज? हमरे माथे पर पड़ी बदनसीबी की लकीरें हैं, सबूत हमरे दिल की पीड़ा है, और सील ऑर्डर हमरी बेबसी है साहब। दुनिया की कोई भी अदालत इस दलील को कबूल नहीं करेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जज साहब के सामने पेश करो। ऐसा कहा हुजूर, आप जिंदा हैं? शराब क्या बकते हो? हमरे साले ने कहा कि कल रात आप मर गए। तुमको दिखाई नहीं देता मैं जिंदा हूं या मर गया? पर ई का सबूत है कि आप जिंदा हैं? मेरी सांसें। तो ऊ को निकालकर दिखाइए ना और पेश कीजिए जज साहब के सामने। भला सांसों को कोई कैसे दिखा सकता है? हाँ, तो हम भी अपने माथे पर पड़ी हुई बदनसीबी की लकीरें आपको कैसे पढ़वाएं? दिल की पीड़ा का सबूत कहां से पेश करें? बेबसी का सील ऑर्डर आपको कैसे दिखाएं? मिस्टर मनसुखानी, इसका जवाब दीजिए। नहीं नहीं साहब, हम इसे नहीं उनसे पूछेंगे। तुम्हारा वकील कौन है? कहा हम अपनी वकालत खुद नहीं कर सकते माई बाप? कर सकते हो। ए मुन्ना, वकील साहब सबूत मांगत है। हम और हमारी सरकार ने एक वक्त खाकर आधे कपड़ों में गुजारा करके अपनी 25 साल की सर्विस की सारी तनख्वाह, पत्ता, ग्रेच्युटी, बोनस, बख्शीश सब तो हर पढ़ाई में खर्च कर दिए। तो हर कपड़े, तो हर किताबें, तो हर ऐसो आराम में खर्च करती है। नंगे हो गए हम, सफा चट। और अब जब हम अपना पैसा वापस मांगत है तो वकील साहब सबूत मांग रहे हैं। बोल दे मुन्ना, बोल दे कि तू सबूत है। बता दे वकील साहब को कि तू सबूत है मुन्ना, बता दे। मैं वही कहूंगा जो मेरे वकील ने कहा है। मतलब तुझे कुछ पता नहीं? मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। इसका मतलब हमने तुझ पर कुछ खर्च नहीं किया? मुझे यही कहना है कि मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। हुजूर, ई का कहना है कि इस पर किसी का कोई कर्ज नहीं, हमने ई पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। बिल्कुल ठीक बोलता है। अब हमें याद आया कि ई बचपन में जेवे काटता था, नारियल चुरा कर बेचता था, मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे निकालता था, नारियल चुरा कर बेचता था, उससे अपने कपड़े सिलवाता था, दान पेटी का पैसा चुराकर अपनी किताबों के पैसे देता था, अपनी पढ़ाई के पैसे देता था। बोल हाँ कि ना? ये सब झूठ है, सारा झूठ है ये सब। ठीक है, ठीक है। अगर ये झूठ है तो तुमने पढ़ाई कैसे की? बोल, अब बोल। चलो, तुमने चोरी नहीं की, कर्ज नहीं लिया, लेकिन खाने, कपड़े, किताबों और फीस के लिए पैसे चाहिए ना?
इन सारी चीजों के लिए तुम्हारे पास रुपए कहां से आए? जी वो तुम्हारे किसी दोस्त ने दिए, किसी रिश्तेदार ने दिए, या तुम्हारे माँ बाप ने दिए? हाँ, बहुत हो गया हुजूर, बहुत हो गया। क्यों वकील साहब, आप सबूत मांग रहे थे ना? मिल गया जज साहब को वो सबूत। नहीं और ये सबूत नहीं हो सकता। ये तो हर मां बाप की जिम्मेदारी है। क्या अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है साहब। या अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना एक बाप की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं साहब? तो फिर वही तो तुमने किया है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। हाँ? हमने बरोबर सुना नहीं साहब। किसके लिए? मिस्टर अमर के लिए। वो कौन है? मिस्टर अमर कुमार, तुम्हारे बेटे। ये आपसे किसने कहा? तुमने। हमने? देखा जज साहब, देखा वकील साहब झूठ बोलते रहे। क्या हमने कभी आपसे या इनसे कभी ये कहा कि ये हमारा बेटा है? नहीं। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो कि अमर कुमार तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं। तो फिर कौन है? होगा कोई ऐरा गहरा नथु खैरा। हमें कहा। तो फिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हम देनदार हैं, ये लेनदार हैं। हमने कर्ज दिया, इन्हें कर्ज लिया। नहीं और ऑनर, ये सिर्फ दिखाने के लिए भोला भाला बन रहा है, मगर है बहुत होशियार। मिस्टर अमर कुमार सिंह मिस्टर सरजू नारायण सिंह उस सरजू का बेटा है। हुजूर, वकील साहब कह रहे हैं कि ई सरजू का बेटा है, लेकिन आज तक कभी किसी से इसे ई कहा कि ई हमरा बेटा है। कॉलेज में, शादी के वक्त, नौकरी के इंटरव्यू में कभी इसने ही कबूल किया कि ई सरजू का बेटा है। अगर इसके पास कोई गवाह है तो आपके सामने पेश करें, और हम उन सारे लोगों को आपके सामने पेश कर सकते हैं जिनके सामने इसने ई कहा कि सरजू का बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अमर कुमार सिंह ने सरजू को कभी बात नहीं कहा, और सरजू का गुस्सा भी जायज। इसका तो सीधा और सिंपल इलाज यह है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अमर कुमार सिंह अदालत के सामने मिस्टर सरजू को अपना पिता कबूल करें। क्यों सरजू, ठीक है ना? हुजूर, ये हमें पिता कहेगा तो हमें जन्नत मिल जाएगी, हम दुनिया के सबसे बड़े राजा बन जाएंगे। नहीं साहब, नहीं। हम ही का वास्ते अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, हम अदालत का दरवाजा ई वास्ते खटखटाया कि हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए ताकि हम हमारी सरकार का इलाज कर सके, जो इस वक्त अस्पताल में पड़े पड़े दम तोड़ रही है। साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए साहब, पैसा चाहिए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। सरजू, लक्ष्मी की हालत गिरती ही जा रही है, इसके ऑपरेशन के लिए फौरन रुपए का बंदोबस्त करो। डॉक्टर निजी, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हम कैसे भी करके अपनी सरकार के ऑपरेशन के लिए रुपया लेकर आएंगे, रुपया लेकर आएंगे डॉक्टर निजी, लेकर आएंगे। मैंने चोर, उचक्के, डाकू, खूनी सब देखे हैं, लेकिन ऐसा मुकदमा जिंदगी में पहली बार मेरे सामने आया है। कानून की किताबों में कुछ पन्ने खाली हैं जो शायद ऐसे मुकदमों के लिए रखे गए हैं। मैं ये फैसला कानून के बाहर आकर सुना रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए मुकदमा एक मिसाल बन जाए। वो नालायक बेटा जिसे उसकी मां ने 9 महीने अपने पेट में रखा और 25 साल तक अपना पेट काट कर खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, और वो बेटा जो अपने मां बाप का खून पसीना पीक कर बड़ा हुआ, वो अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए।
लेकिन बाप का दिल बेटे के लिए सजा की बात सोच भी नहीं सकता। उसे सिर्फ मुआवजा चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से 1 हफ्ते के अंदर मिस्टर अमर कुमार सिंह श्री सरजू नारायण सिंह उर्फ सरजू को 5,48,000 रुपए चुकाएं या अपनी गलती को बोल करके अदालत के सामने माफी मांगते हुए अपनी मां के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाएं और जब तक मां बाप जिंदा हैं उनकी देखभाल करें। इन दोनों में से श्री सरजू नारायण सिंह को जो भी फैसला मंजूर हो, मिस्टर अमर कुमार सिंह उस पर अमल करें। नहीं हुजूर, नहीं, हमें दूसरा नहीं, हमें पहला फैसला मंजूर है। इतना सब होने के बाद अगर ये हमें बाप कबूल करेगा तब भी हम ही का बेटा कबूल नहीं करेंगे। हम ही का, हम जैसे तमाम गरीब माँ बाप ही कभी मंजूर नहीं करेंगे साहब। रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, बैरा हो, मोची हो, ये सब गरीब अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। काहे हुजूर? इसलिए कहा कि ये बच्चे बड़े होकर इस बात से इनकार कर दे कि ये गरीब माँ बाप के बच्चे नहीं, वो उनसे नहीं कौन और से पैदा हुए। सिर्फ इसलिए कहा हर माँ बाप का सर फकर से ऊंचा हो जाता है जब किसी रिक्शे वाले का बेटा अफसर बनता है, किसी किसान का बेटा कलेक्टर बनता है, किसी कांस्टेबल का बेटा कमिश्नर बनता है। लेकिन ऐसी औलाद पैदा करके हमें शर्म से सर नहीं झुकाना है। हम सारी दुनिया से फरियाद करेंगे कि ऐसी औलाद को जात पार करो, इनका बहिष्कार करो। लेकिन भाई बाप, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, आपके पांव पड़ते, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए साहेब, हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। हमें हमारा पैसा चाहिए साहब, हमें हमारी सरकार चाहिए, हमें हमारी सरकार की जिंदगी चाहिए साहब।